जेडीए की नींद जाग ही गई। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या वास्तव में दुरुस्त ही आए? ऐसे कई सारे प्रश्न लेकर हिंदू समाचार एक बार फिर से आपके बीच में है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा का पेपर लीक होने पर सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार करने के ऑर्डर हुए। मास्टरमाइंड का पता चला कि अधिगम क्लासेस के अंदर ये सारे सरगना बैठते हैं और यहाँ पर सारी कार्रवाई होती है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या जेडीए की नींद आज खुली है? गोपालपुरा बाईपास में बनी हुई 90% बिल्डिंग बिना सेट के और अवैध रूप से बनी हुई है, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनी हुई है। लेकिन लगातार बनती हुई इन बिल्डिंगों को प्रोटेक्शन देने वाला जेडीए आज अचानक से जाग गया। तो क्या ये कार्रवाई बहुत सही तरीके से हुई है? क्या इस बिल्डिंग को गिरा देना, अनिल अग्रवाल जो इसके मालिक है उनको इस बात की सजा देना कि उन्होंने इसको किराए पे क्यों दिया था? क्या ये प्रश्न बनता नहीं है एक राजस्थान सरकार के लिए या जेडीए के प्रवर्तन अधिकारियों के लिए कि उन्होंने बिल्डिंग गिराने से पहले ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या वास्तव में गोपालपुरा बाईपास में बनी हुई सारी बिल्डिंगें बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके नहीं बनी हुई है? क्या केवल अधिगम क्लासेस की बिल्डिंग ही बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनी हुई थी कि इसको गिरा दिया गया? सबसे बड़ी बात आप यहाँ देखिए, अभी कम से कम 1 घंटे से हम यहाँ मौजूद हैं और तीसरी या चौथी बार हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर लोग यहाँ से सरी उठा के ले जा रहे हैं, यहाँ से मटेरियल उठा के ले जा रहे हैं। मुर्दे के 10 लाख और सही, वो कहावत यहाँ पे पूरी हो रही है। आप सबसे बड़ी बात देखें कि पेपर लीक मामला राजस्थान सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज पॉइंट बन गया था और प्रेस्टीज पॉइंट बनने के बाद राजस्थान सरकार ने इसकी कहीं ना कहीं कार्रवाई शुरू की जो प्रशंसनीय है। लेकिन जेडीए द्वारा जो कार्रवाई की गई, क्या वो प्रशंसनीय है? क्या वास्तव में जेडीए ने जो कार्रवाई एक इकलौती मात्र बिल्डिंग अधिगम क्लासेस पे करी है, इस बिल्डिंग पे करी है, क्या वो सही है? अभी कुछ समय पूर्व लगातार 3 या 4 महीने से हम बात कर रहे हैं गोपालपुरा बाईपास के बारे में। हिंदू समाचार ने लगातार मुद्दा उठाया है कि गोपालपुरा बाईपास में यातायात बाधित रहता है। यहाँ पर 5 से 10 हजार स्टूडेंट रोज बाहर निकलते हैं और पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई है वहाँ पर फायर एनओसी नहीं है, बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस चल रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, पार्किंग का कोई स्थान नहीं है। आधी से ज्यादा सड़क घेर ली जाती है और जितने कोचिंग संस्थान यहाँ पर चल रहे हैं इस वक्त अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए तो आपको पता चलेगा कि पार्किंग के लिए साइकिलें, बच्चों की साइकिलें, 4 व्हीलर खड़े होने के बाद में यहाँ से गुजरने वाले साथियों के लिए जगह नहीं बचती। ऐसे कई सारे प्रश्न लेकर लगातार हमने बात की जेडीए प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी से, तो उनके यहाँ से बदतमीजी के साथ प्रश्न का जवाब आया कि हमारा काम नहीं है सारे काम करना, जिसकी शिकायत भी हमने दर्ज की। यहाँ पर उषा शर्मा जो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी है, इसके अलावा हमने शिकायत की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी से, हमने शिकायत की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि क्या रघुवीर सैनी प्रवर्तन अधिकारी का इस तरह से जवाब देना एक महिला पत्रकार को बनता था? नहीं बनता था। लेकिन आज रघुवीर सैनी की नींद कैसे खुल गई कि उन्होंने आके इस बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चला दिया? क्या वास्तव में जेडीए ने सही कार्रवाई की है? यहाँ की जनता भी इस बात को देखकर आहत है कि 100 बिल्डिंगें जो लगातार बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनी हुई है, उन सबको पार करते हुए जेडीए अधिगम कोचिंग संस्थान की तरफ आया। निसंदेह ये कार्रवाई होनी चाहिए थी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण पर कि उनको तलाशने में पुलिस को अपनी मेहनत लगानी चाहिए थी और ये पता करना चाहिए था कि ये सरगना कहाँ से आते हैं, किस तरह से पेपर लीक करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ किस तरह की इनकी सेटिंग होती है। ऐसी कई सारे प्रश्न लेकर हिंदू समाचार आपके बीच आया है। एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि अभी स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जेडीए ने एक प्रोजेक्ट निकाला है। जेडीए ने यहाँ के जितने व्यापारी हैं, यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं पवन गोयल, जिन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है कि जितनी इलीगल बिल्डिंग बन रही है इनको लीगल किया जाए और इनको किसी न किसी तरह से इनको कमर्शियल बनाया जाए। ये प्रोजेक्ट स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से अभी चल रहा है, जिसके अंदर जितनी आपको अवैध बिल्डिंगें दिख रही है, मैं एक बार पुनः आपको सारी बिल्डिंगें दिखाऊंगी। आप देखिएगा कि यहाँ पर 90% बिल्डिंग अवैध है, 90% बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनी हुई है। गोपालपुरा बाईपास बिल्कुल खत्म हो गया है। गोपालपुरा बाईपास के अगर पीछे कॉलोनी में आप जाएंगे तो पीजी हॉस्टल चल रहे हैं, आवासीय के अंदर, रेजिडेंशियल के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है। ये सब जेडीए को नजर नहीं आ रहा। जेडीए को नजर आया कि जैसे ही उनके हाथ में ऊंट पहाड़ के नीचे आया उन्होंने सब कुछ दबा दिया। लेकिन क्या एक बिल्डिंग गिराने से गोपालपुरा बाईपास का ये न्यूसेंस खत्म हो जाएगा? क्या यहाँ का ट्रैफिक सेंस दोबारा से बन पाएगा? ऐसे कई सारे प्रश्न हम आपके बीच में लेकर आए हैं। मैं पुनः अपनी बात पे आती हूँ
कि स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस आधार पर जेडीए ने बनाया है, जिसमें ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही है, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनी हुई है, इनको कमर्शियल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि पार्किंग के लिए 1 लाख रुपए जुर्माना निर्धारित किया गया है कि अगर स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आप जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है। तो क्या पार्किंग स्पेस के लिए 1 लाख रुपए जुर्माना देना ये जेडीए के लिए सही है? क्या ये सही जवाब है? तो जेडीए ने जिस तरह से कार्रवाई की है, हम उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहे, हम प्रश्न उठा रहे हैं कि केवल अधिगम जो कोचिंग संस्थान चल रहा था, केवल उसी पे कार्रवाई की। गोपालपुरा बाईपास की अन्य बिल्डिंगों पर जो कि अवैध बनी हुई है, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनी हुई है, आवासीय में रेजिडेंशियल एक्टिविटीज हो रही है, उसके ऊपर जेडीए ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इस बारे में हम जल्द ही प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी से पुनः मिलेंगे। इसके अलावा हम जो ऐसी चीज की जांच कर रहे हैं उनसे हम मुलाकात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि सरकार से ये जानने की कि गोपालपुरा बाईपास के अंदर ये जो कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चलाया गया है, ये बुलडोजर सारी बिल्डिंगों पर क्यों नहीं चला जाया? क्या वजह है कि बाकी बिल्डिंगें यहाँ पर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनी हुई है और लगातार यहाँ पर ट्रैफिक, लगातार यहाँ पर अच्छा सबसे बड़ी बात, फायर एनओसी नहीं है किसी बिल्डिंग के पास, पार्किंग नहीं है किसी बिल्डिंग के पास, लेकिन वो सारी बिल्डिंगें बच गई है क्योंकि अभी तक रघुवीर सैनी जी को बकायदा उसका कहीं ना कहीं भुगतान हो रहा है। सरकार की मिलीभगत और जेडीए की मिलीभगत के बिना कोई भी अवैध निर्माण अतिक्रमण संभव नहीं है। आखिर सरकार ये पार्शलिटी, ये दुबाज क्यों कर रही है कि कुछ बिल्डिंगों को गिरा रही है और कुछ बिल्डिंगों को पाल पोस रही है? तो क्या अनिल अग्रवाल ने अपनी पूर्ति नहीं की थी? अनिल अग्रवाल को नोटिस दिया गया सैटरडे संडे से पहले ताकि वो किसी भी तरह की स्टे की कार्रवाई नहीं कर पाए। तो ऐसे कई सारे प्रश्नों के बीच हम आपके बीच में आए हैं और हम लगातार कवर कर रहे हैं अधिगम कोचिंग संस्थान के गिरे हुए मसले को दिखाते हुए कि अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि अब बोर्ड के कैसे कर दिया, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके जो बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसी कई सारी बिल्डिंगें हम आपको बकायदा वीडियो उठाएंगे जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनी हुई है, जो बिना कैसे जोड़े में बनी हुई है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई जेडीए ने नहीं की। तो कहने का मतलब ये है आप राजस्थान सरकार क्या वैसे जनता के बीच में बचाना चाहती है? आखिर राजस्थान सरकार का जो कार्रवाई हुई है, जो जेडीए ने कार्रवाई की है, रघुवीर सैनी की प्रवर्तन अधिकारी ने कार्रवाई की, क्या ये कार्रवाई के बारे में हाँ बिल्कुल बताइए। ऐसा का आज ऐसा ही होना चाहिए था कि ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मुझे एक बात बताएं कि इस पूरी लाइन के अंदर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बिल्डिंग बनी तो एक बिल्डिंग पे चल रहा है प्रयास तो सब पे होगा, धीरे धीरे काम कर रही सरकार अपना जो हो रहा है मेरे साथ सही हो रहा है, ऐसे होना चाहिए। देखिए आप यहाँ से लोग जवाब दे रहे हैं जो कार्रवाई अच्छी की है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी हुई है पार्टी का स्थान में बेसमेंट और कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, आखिर जेडीए से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम आप स्टडी कहाँ पर करते हैं? मैं यही रहता हूँ। तो सर अभी आपके सामने जैसे कि अधिगम संस्थान को लेकर यहाँ पर बिल्डिंग गिराई गई है कि बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनी हुई थी, तो आपको क्या लगता है जेडीए ने सही कार्रवाई की है? जी मैम, सर सही कार्रवाई की है, लेकिन जेडीए आज ही क्यों, इससे पहले भी कार्रवाई कर सकता था। ये आज इसलिए किया है कि सरकार पर कुछ दबाव है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर कार्रवाई की है इसी प्रकार कहीं यहाँ पर अवैध रूप से जो कब्जा करके कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनको भी हटाना चाहिए और जो ये बार बार जो पेपर लीक होते हैं उन पर शिकंजा कसना चाहिए। मैं जेडीए से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि और भी जो ये कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, यही नहीं कहीं पे भी चला रहे हैं अवैध रूप से, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और उनके भी बिल्डिंग गिरानी चाहिए जो आगे से मतलब हो
जैसा कि आपने कहा कि कोचिंग संस्थानों पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो कोचिंग संस्थान तो किराए से चल रहे हैं, यहाँ की जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग बायलाज का उल्लंघन करके बनी हुई, तो उस कंडीशन में क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, अगर वायलेंस उल्लंघन कर रही है तो उनको भी यही कार्रवाई करनी चाहिए जो ये है, जो टाइम जेडी ने करके दिखाया। यहाँ तक कि शुरुआत की अपन देख सकते हैं कि सरकार कहीं कहीं शुरुआत कर रही है, तो इसको हम सब मिलकर कर सकते हैं, इसके ऊपर दबाव डाल के सरकार और के ऊपर भी कार्रवाई करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका भी यही कहना है कि संस्थान चल रहे हैं, तो कई सारे संस्थान ऐसे जो अवैध रूप से चल रहे हैं और अवैध बिल्डिंगों में चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए जेडीए ने जब ये शुरुआत कर दी है तो अब उसको रोकना नहीं चाहिए। अपना नाम बताएं। मेरा नाम टीकूराम चौधरी है, कॉलेज ये जेडी ने जो कार्रवाई शुरू की है ना, इसको मतलब जो भी गोपालपुरा बाईपास पर अवैध रूप से बिल्डिंग बनी है ना, ये अभी तो कोई बनी नहीं है। सरकार अभी जेडी जाग चुका है, लेकिन ये जो बनाना चाहिए तो जेडी मिली भगत है और सरकार भी इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए अवैध बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब जो ये पेपर लीक का मामला है, सरकार ने जो मुख्य मास्टरमाइंड था ना सुरेश ढाका, ये बिल्डिंग तो अनिल अग्रवाल के किराए पे ले रखी थी। जो सुरेश ढाका मास्टरमाइंड है, इनको अरेस्ट करना चाहिए। जो भी इस पेपर लीक के मामले में मुख्य आरोपी है, जो बच्चों को फालतू में परेशान करके उनको मतलब पेपर देने के लिए इन्वेस्टिगेट कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। जो मुख्य आरोपी है ना, उसको जेल में डालना चाहिए। जब तक मेन सरगना नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये पेपर लीक ऐसे ही होते रहेंगे मैम। इस पर जब सरकार को ये पेपर लीक का दबाव आता है तो छोटे छोटे बच्चों को मतलब जो भी मुख्य सरगना को नहीं पकड़ के झूठी दिखावा कार्रवाई करके ये अपना मतलब मनासा झाड़ देती है, कुछ करती नहीं है सरकार। जब तक बड़ा कड़ा कानून नहीं लाएगी सरकार तब तक ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे मैम। पेपर लीक को लेके आप में से कोई और स्टूडेंट बात करना चाहेगा? अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं यहीं पे रहता हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी। CHO का 2020 का पेपर जो लीक हुआ था उसमें जागृति स्कूल का नाम आया था। अभी तक जागृति स्कूल पे कार्रवाई नहीं की गई। अब इस बिल्डिंग पे कार्रवाई की है, ये तो और भी बिल्डिंगें जो अवैध पड़ी हुई हैं उन पर भी करनी चाहिए। जेडीओ को जब कार्रवाई कर रही है तो सबसे पहले कार्रवाई बिल्डिंग पे करने से पहले मुख्य आरोपी उनको अरेस्ट करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने एक राजस्थान में अपना माहौल बनाने के लिए केवल बिल्डिंग गिराने का काम किया है? जी मैम, ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है। अब इसका जवाब तो पूरे स्टूडेंट सबको पता है, सभी स्टूडेंट समझदार है, सब पढ़ रहे हैं और सबको पता है कि ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कार्रवाई करनी थी तो मुख्य आरोपी पे करनी चाहिए थी। तो जैसे सर ये पेपर लीक होता है उस वक्त स्टूडेंट जो वास्तव में जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं तो उन बच्चों पे क्या बीतती है? मैम, मैं खुद ही इस दौर से गुजरा हूँ। मैंने CHO में मेरे पूरा नंबर अच्छे से आए थे। वो CHO में पेपर लीक हुआ था, उसे मैं नहीं, मेरे साथ के काफ़ी लोग जो एम्स लेवल में अच्छे नंबर लाते हैं, अदर स्टेट में अच्छे नंबर लाते हैं, यहाँ पे आके हम काफ़ी दूर से चढ़ रहे हैं, जो जिनका पता ही नहीं, जो ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से एंट्री मारे उन पर कोई कार्रवाई, उन पर वो पेपर लीक कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मतलब स्टूडेंट्स का यहाँ पर कहना है, यहाँ पे पब्लिक का कहना है कि कार्रवाई सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारंग जैसे सरगनाओं पे होनी चाहिए जो पेपर लीक करते हैं। आप केवल बिल्डिंग गिराकर माहौल बनाकर राजस्थान के अंदर पेपर लीक के मामले को दबा नहीं सकते हैं। पेपर लीक का मामला एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और भी कोई स्टूडेंट बात करना चाहेंगे इस मैटर पे? कोई स्टूडेंट बात करना चाहें, कोई यहाँ के नागरिक बात करना चाहें? एक बात तो बोलनी भी जी है, सर बताएं। जब इसका जवाब गवर्नमेंट को सब स्टूडेंट अब चुनाव में देंगे। अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई पेपर लीक वालों पे तो इसका जवाब सब स्टूडेंट अब चुनाव में दिखाएंगे। हमारे पास वही ऑप्शन है। सर इसके साथ साथ में काफी प्रताड़ित हो चुके हैं पेपर लीक मामले में। पेपर लीक का मामला एक बहुत गंभीर मामला है जिसमें स्टूडेंट के हितों का हनन होता है। इसी के साथ क्योंकि आप यहाँ के रहवासी भी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि गोपालपुरा बाईपास जब कोचिंग हब बन चुका है आवासन मंडल की तरफ से, हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, तो वहाँ शिफ्ट होने चाहिए ताकि यहाँ की भी शांति कायम हो सके? जी मैम, ये जब कोचिंग हब बन चुका तो उनको जल्द से जल्द शुरू करके वहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या भी रहती है, प्रॉपर वहाँ पे सुविधा हो, स्टूडेंटों की फैसिलिटी भी हो, आराम से पढ़ाई भी हो सके आज के माहौल में। मतलब इस वक्त आप राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या बात कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक जो पेपर ये गिरोह है ना, इन पे CBI जांच करवाई जाए कि जब से पता चलता है कि कहाँ से पेपर लीक हो रहे हैं। कोई एक वैकेंसी का मामला नहीं है, जितनी भी वैकेंसी आ रही है सब पे पेपर लीक हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग में जो
जिस वैकेंसी जिनको एग्जाम बेस पे करवाना चाहिए उनको परसेंटेज बेस पे करवा रही है गवर्नमेंट। उनको एग्जाम बेस पे करवाए तो अच्छे व्यक्ति जिनको अच्छे नॉलेज है वो हॉस्पिटल में आएंगे तो सभी जनता को अच्छी केयर दे पाएंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पर पेपर लीक मामले के साथ साथ आरक्षण के मामले को लेकर, परसेंटेज के मामले को लेकर भी स्टूडेंट राजस्थान सरकार से खुश नहीं है। राजस्थान सरकार से उनकी डिमांड है कि जो पेपर लीक का मामला है उसके मुख्य जो धारा जहाँ से बह रही है वहाँ तक पकड़ बनाने की आवश्यकता है। जो इलीगल यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही हैं, इलीगल बिल्डिंग बन रही है, वो एक अलग मुद्दा है और पेपर लीक मामला एक अलग मुद्दा है, आरक्षण एक अलग मुद्दा है। और इसके साथ साथ जो आप स्टूडेंट अपनी बात कहना चाहते हैं वो अपने हितों के साथ में जो कुठाराघात हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाना चाहते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम टिकुराम चौधरी है, स्टडी कर रहा हूँ परिष्कार कॉलेज से। ये जेडी ने जो कार्रवाई शुरू की है ना, इसको मतलब ये जो भी गोपालपुरा बाईपास पर अवैध रूप से बिल्डिंग बनी है ना, ये अभी तो कोई बनी नहीं है। सरकार अभी जेडी जाग चुका है, लेकिन ये जब बनाने दी तो जेडी मिल भी सकता है और सरकार भी इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए अवैध बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब जो ये पेपर लीक का मामला है, सरकार ने जो मुख्य मास्टरमाइंड था ना सुरेश ढाका, ये बिल्डिंग तो अनिल अग्रवाल के किराए पे ले रखी थी। जो सुरेश ढाका मास्टरमाइंड है, इनको अरेस्ट करना चाहिए। जो भी इस पेपर लीक के मामले में मुख्य आरोपी है, जो बच्चों को फालतू में परेशान करके उनको मतलब पेपर देने के लिए इन्वेस्टिगेट कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। जो मुख्य आरोपी है ना उसको जेल में डालना चाहिए। जब तक मेन सरगना नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये पेपर लीक ऐसे ही होते रहेंगे मैम। इस पर जब सरकार को ये पेपर लीक का दबाव आता है, छोटे छोटे बच्चों को मतलब जो भी मुख्य सरगना को नहीं पकड़ के झूठी दिखावा कार्रवाई करके ये अपना मतलब मनासा झाड़ देती है, कुछ करती नहीं है सरकार। जब तक बड़ा कड़ा कानून नहीं लाएगी सरकार तब तक ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे ना। पेपर लीक को लेके आप में से कोई और स्टूडेंट बात करना चाहेगा? अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं यूपी पे रहता हूँ, डेंटल स्टडी कर रहा हूँ, नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर। CHO का 2020 का पेपर जो लीक हुआ था उसमें जागृति स्कूल का नाम आया था। अभी तक जागृति स्कूल पे कार्रवाई नहीं की और इस बिल्डिंग पे कार्रवाई की है तो और भी बिल्डिंगें जो अवैध पड़ी हुई हैं उन पर भी करनी चाहिए। जेडीओ को जब कार्रवाई कर रही है तो हर सबसे पहले कार्रवाई बिल्डिंग पे करने से पहले मुख्य आरोपी उनको अरेस्ट करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने एक राजस्थान में अपना माहौल बनाने के लिए केवल बिल्डिंग गिराने का काम किया है? जी मैम, ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है। अब इसका जवाब तो पूरे स्टूडेंट सबको पता है, सभी स्टूडेंट समझदार है, सब पढ़ रहे हैं और सबको पता है कि ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कार्रवाई करनी थी तो मुख्य आरोपी पे करनी चाहिए थी। तो जैसे सर ये पेपर लीक होता है उस वक्त स्टूडेंट जो वास्तव में जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं तो उन बच्चों पे क्या बीतती है? मैम मैं खुद ही इस दौर से गुजरा हूँ। मैंने CHO में मेरे पूरा नंबर अच्छे से आए थे। वो CHO में पेपर लीक हुआ था, उसे वही नहीं, मेरे साथ के काफ़ी लोग जो एम्स लेवल में अच्छे नंबर लाते हैं, अदर स्टेट में अच्छे नंबर लाते हैं, यहाँ पे आके हमारे हम काफ़ी दूर से चढ़ रहे हैं। जो जिनका पता ही नहीं, जो ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से एंट्री मारे उन पर कोई कार्रवाई, उन पर वो पेपर लीक कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मतलब स्टूडेंट्स का यहाँ पर कहना है, यहाँ पे पब्लिक का कहना है कि कार्रवाई सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारंग जैसे सरगनाओं पे होनी चाहिए जो पेपर लीक करते हैं। आप केवल बिल्डिंग गिराकर माहौल बनाकर राजस्थान के अंदर पेपर लीक के मामले को दबा नहीं सकते हैं। पेपर लीक का मामला एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और भी कोई स्टूडेंट बात करना चाहेंगे इस मैटर पर? कोई स्टूडेंट बात करना चाहे, कोई यहाँ के नागरिक बात करना चाहे? एक बात तो बोलनी है, जब इसका जवाब गवर्नमेंट को सब स्टूडेंट अब चुनाव में देंगे। अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई पेपर लीक वालों पे तो इसका जवाब सब स्टूडेंट अब चुनाव में दिखाएंगे। हमारे पास वही ऑप्शन है चुनाव। सर इसके साथ साथ में काफी प्रताड़ित हो चुके हैं पेपर लीक मामले में। पेपर लीक का मामला एक बहुत गंभीर मामला है जिसमें स्टूडेंट के हितों का हनन होता है। इसी के साथ क्योंकि आप यहाँ के रहवासी भी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि गोपालपुरा बाईपास जब कोचिंग हब बन चुका है आवासन मंडल की तरफ से, हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, तो वहाँ शिफ्ट होने चाहिए ताकि यहाँ की भी शांति कायम हो सके? जी मैम, ये जब कोचिंग हब बन चुका तो उनको जल्द से जल्द शुरू करके वहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या भी रहती है, प्रॉपर वहाँ पे सुविधा हो, स्टूडेंटों की फैसिलिटी भी हो, आराम से पढ़ाई भी हो सके वहाँ के माहौल में। मतलब इस वक्त आप राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या बात कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक जो पेपर ये गिरो है ना, इन पे CBI जांच करवाई जाए कि जब से पता चलता है कि कहाँ से पेपर लीक हो रहे हैं। कोई एक वैकेंसी का मामला नहीं है, जितनी वैकेंसी आ रही है सब पे पेपर लीक हो रहे हैं। और चिकित्सा विभाग में जो आप
जिस वैकेंसी जिनको एग्जाम बेस पे करवाना चाहिए उनको परसेंटेज बेस पे करवा रही है गवर्नमेंट। उनको एग्जाम बेस पे करवाए तो अच्छे व्यक्ति जिनको अच्छे नॉलेज है वो हॉस्पिटल में आएंगे तो सभी जनता को अच्छी केयर दे पाएंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पर पेपर लीक मामले के साथ साथ आरक्षण के मामले को लेकर, परसेंटेज के मामले को लेकर भी स्टूडेंट राजस्थान सरकार से खुश नहीं है। राजस्थान सरकार से उनकी डिमांड है कि जो पेपर लीक का मामला है उसके मुख्य जो धारा जहाँ से बह रही है वहाँ तक पकड़ बनाने की आवश्यकता है। जो इलीगल यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही हैं, इलीगल बिल्डिंग बन रही है, वो एक अलग मुद्दा है और पेपर लीक मामला एक अलग मुद्दा है, आरक्षण एक अलग मुद्दा है। और इसके साथ साथ जो आप स्टूडेंट अपनी बात कहना चाहते हैं वो अपने हितों के साथ में जो कुठाराघात हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाना चाहते हैं।